प्रेम है, लगाव है या दोस्ती है, जो भी है, बस तुमसे है, किसी और से नहीं है। डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है वो नाम से ही जाना जाता है कि वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिलेगा। मतलब आप फालतू हो तो फालतू टाइम मिलेगा। जी हाँ, ये बात मेल फीमेल को लगने वाली है, धक्का लगेगा। इस बात को कुछ गलत कमेंट भी कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूँगी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका एक्स्ट्रा ही है, वो फालतू ही है। मेल हो या फीमेल हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आप अपने पार्टनर को तब टाइम दोगे जब आप फालतू आपके पास टाइम होगा। पहले आप अपने फैमिली को टाइम दोगे, आप अपनी वाइफ को टाइम दोगे, अपने बच्चों को टाइम दोगे। जो बचा कुचा टाइम होगा वो आप अपने एक्स्ट्रा पार्टनर को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर को टाइम दोगे। तब जाके ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े तब होते हैं, तब फिर हम नीले टब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम क्या करते हैं, यही चीज़ें हमारी आती हैं। जिसके साथ हमने फेरे लिए होते हैं, जिसके साथ हमने शादी करी होती है, वो पर्सन हमें जहर लगता है। क्योंकि जहाँ हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं वहाँ पर हमें केयर मिलती है। आप लिख के ले लो, डैम श्योर वो केयर आपको नई मिली होगी। बट जैसे जैसे पुराना रिलेशनशिप हो जाता है, वो रिलेशनशिप भी हमें जहर लगता है। क्योंकि जब हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, उसकी बुरी आदतें, अच्छी आदतें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो पर्सन हमारे से दूर रहता है। हमने जब फ़ोन किया तो उसने हमें फ़ोन का आंसर दे दिया, ठीक है। वो एक बहकावा है, एक सदक्शन है। हम जैसे उसको चला रहे हैं वैसा चल रहा है, बिकॉज वो हमारे साथ नहीं रह रहा। आपकी बुरी आदतें वो हाइड है, आपकी अच्छी आदतें हाइड है। आपके बारे में वो उतना नहीं जान पाता क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहता। तो दूर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, जिसको एग्जाम्पल में बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने लागे। जब वही पर्सन के साथ आप शादी कर लोगे तो फिर आप उसी पर्सन को काट के ड्रम में डालोगे। अपना हस्बैंड हमें बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बार बार वही चेहरा रोज देखते हैं, बार बार उससे बात करते हैं, बार बार हमारी आदतें, नेगेटिव पॉजिटिव बातें, वो उसको हमारे बारे में पता होता है, इसलिए हम उग चुके होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमें दूर में अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने महीने में 2 बार ही मिलना होता है और हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हम एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, हम अपनी दिल की बातें कर लेते हैं। वो नया सडक्शन होता है, इसलिए वो नया आपको खुश रखता है। वही रिलेशनशिप जब पुराना हो जाता है तो उस रिलेशनशिप में भी आप भागने की कोशिश करते हो, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं। हम अपने खुशियों का जो रिमोट है हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि तू रिमोट चलाएगा और हमें खुश रखेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ भी नहीं होते हैं, वो आपके घर को तबाह करने वाले ही होते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो साइड बाय साइड अफेयर चलाने से बेटर यही है कि आप पहले रिलेशनशिप को ख़त्म करें, फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएं। जैसे सिंगल मदर होती हैं फिर, या सिंगल जैसे भी आप रहते हो वैसे। अगर आप दोनों दोनों साइड आप रिलेशनशिप को चलाओगे तो एक साइड स्पॉइल होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़राब ही होते हैं, वो कभी भी हमारे लिए अच्छे नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसमें हमें बहकावा ही मिलता है, सडक्शन ही होता है। आप हमेशा दुखी रहोगे। पहले वो रिलेशनशिप का बहुत अच्छे से चलता है, आपको ऑन टाइम वो अपना एक टाइम भी देगा, आपको वो पैसे भी खर्चेगा, ठीक है, आपको हर तरह से वो बहकाएगा, आपको आपकी फैमिली से दूर कर देगा और अपने साइड बाय साइड आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी वाली साइड पे। आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चे बहुत खराब लगेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा, मेंटल हेल्थ को खराब कर देगा वो पर्सन, ठीक है।
उसके बाद क्या करेगा कि जब आप उसके लिए बहुत हैप्चुअल हो जाओगे, आप यही डिमांड करोगे कि तू मेरे से बात कर, तू मेरे से बात कर, वो धीरे धीरे फ़ोन कॉल को ख़त्म कर देगा और आपकी मेंटल हेल्थ पूरी स्पॉइल कर देगा। आपको उसकी आदत लग जाएगी, फिर आपको अपनी फैमिली भी अच्छी नहीं लगेगी। जस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्यार नहीं है, वो एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पहले उसने आपकी बात को सुना, उसके बाद धीरे धीरे उसने आपको फ़ोन करने बंद कर दिए, आपको आदत अपनी डाल दी, उसके बाद उसने अपने आप को खींच लिया और पीछे कर दिया मेंटल हेल्थ ख़राब करने के लिए। फिर आपको फाइनेंशियली डिमांड करनी शुरू कर दी, आप अपने ही पैसों को उठाकर उस पर्सन को दे रहे हो, उसके सारे खर्चे उठा रहे हो और अपनी फैमिली को स्पॉइल कर रहे हो। आप अपनी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियली, हर चीज़ पर आप स्पॉइल हो रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमेशा स्पॉइल ही होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको ये भी सुनने को मिलेगा, जब आप उस पर्सन के साथ रहना शुरू कर दोगे तो वो एक ही बात में लड़ाइयों में बोलेगा, तूने तो अपने पति को नहीं छोड़ा, तूने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तू मेरे साथ क्या लॉयल रहेगा। हमेशा जिंदगी भर आपकी यही लड़ाई रहेगी। ये रिलेशनशिप हमेशा, ये बिल्कुल भी वर्थ इस रिलेशनशिप की नहीं होती, कोई वजूद ही नहीं होता इसमें। आप और ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो। सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये होता है कि उसको आप अपनी दिल की बात कहते हो, वो दिल की बात नहीं होती है, वो आपकी कमजोरियां होती हैं, वो आपकी कमजोरियों को पकड़ लेता है, फिर वो अटैक करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मैं नाम ही एक्स्ट्रा दूंगी, जो फालतू चीज़ें होती हैं वही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप अपने पति को छोड़कर या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, आप कहीं के नहीं रह पाते, ना आप घर के रहते हो ना घाट के रहते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमेशा ही एक्स्ट्रा देखा जाता है। क्या गारंटी है कि वो मेल आपके साथ चलेगा, क्या गारंटी है जो फीमेल आपके साथ चलेगी। जब आपसे बेटर उसको मिल जाएगा, वो फिर एक नई चॉइस चली जाएगी या चला जाएगा, उसमें आप ना घर के रहते हो ना आप उसके रहते हो। तब जाके हम सुसाइड कर पाते, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, फिर हम अपने आप को ख़त्म करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप पड़ गए हो तो आप अपने टेवे को दिखाएं, क्योंकि ये बृहस्पति जब गुरु डाउन होता है तो ये एक पापी ग्रह बनते हैं और ये कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हैं। तब हम जाकर अपना घर खराब करते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, हमारा अपना खराब होता है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हम होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना मतलब के रिलेशन नहीं रख पाता है। बिना मतलब का एक ही रिश्ता होता है, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमें खुशियाँ देता है, तो मैं चैलेंज करती हूँ डैम श्योर कि ये खुशियाँ ये खुशियाँ थोड़े टाइम की होती है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, बट ये आपको रिलीफ नहीं देगा, ये मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। अगर आप किसी को लेकर बहुत परेशान हो, आप उसे भुला ही नहीं पा रहे हो, आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो बट नहीं निकल पा रहे हो, तो फिर एक ही इसका हल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, राधा नाम। मैनिफेस्टेशन आप करनी शुरू कर दो। आप लिखना, जितना लिखोगे आप राधा राधा नाम जितना लिखोगे, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, वो पर्सन आपको इतना याद नहीं आएगा, वो पर्सन से आपका छुटकारा जल्दी हो जाएगा और आप अपनी अच्छी फैमिली के साथ, आप हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको आज नहीं, कल नहीं, आपको आने वाले टाइम में वो दर्द देगा, वो मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा, वो फाइनेंशियली आपको डिस्टर्ब करेगा, आप कहीं के नहीं रह सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला इंसान आपको कभी प्यार करता ही नहीं है। वहाँ जहाँ उसको ऑप्शन नहीं मिली, वो वहीं पे चला जाएगा। लोग बेकावा है, सजेक्शन है, बेकावते हैं, लोग देख लेते हैं कि जहाँ फैमिली बहुत अच्छी है, मियाँ बीबी का प्यार है, वहीं पे वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन आ जाती है, गिराने में, बहकाने में, धिकाने में। अगर फिर भी नहीं आप समझते हो आपको मेंटल हेल्थ अपनी ख़राब करनी है, तो फिर वो आपकी लाइफ है। पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम ही एक्स्ट्रा है, वो फालतू टाइम होता है जो हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं।
वो परिवार, वो पर्सन या वो बंदी हमेशा अपने परिवार को आगे रखेगी, आपको कभी भी टाइम नहीं देगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो पर्सन आपके साथ कभी भी वहाँ पे नहीं होगा। तो वो सिर्फ अपने आप को ख़राब करने वाली बात होती है। इसलिए आप अपना टेवा दिखाएं, अपने ग्रह को शांत कीजिए, उपाय कीजिए, राधा नाम आप जप लें, आप देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। राधा।